हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेकर। तो आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रेस नोट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को इसका इंतज़ार था। तो जो रुके हुए एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपके जल्द आपके होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रेस नोट जारी किया गया है इसमें आपको बताया गया है कि आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जिस तरह से अगर जो आप HPSSC का अगर फॉर्म फिलअप करते थे तो उसके लिए भी आपका पहले वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती थी, आपका एक अकाउंट बनता था, यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास रहता था उसका। तो अगर आपके पास इनका जो यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर आप पहले ही क्लास 1 क्लास 2 की जो पोस्टों के लिए अगर आपने फिलअप किया था कभी फॉर्म, तो अगर इसके भी आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा तब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी फर्स्ट टाइम ही इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, तभी आपका जो फॉर्म्स है वो सारे, कोई भी भर्ती निकलती है तो आपको वो वहाँ से ही आप अपना जो अकाउंट बनेगा आपका उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप कर पाएंगे। तो आपको किस तरह से ये फॉर्म जो है फिलअप करना है, यहाँ पे इन्होंने इसी प्रेस नोट में एक लिंक दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये लिंक आपको हमारे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे सामने ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिख के आएगा। तो आपने इस न्यूज़ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आप इसे इजीली अपने फ़ोन में ही फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, जो आपकी वैलिड ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर। जानकारी आपने सही रखनी है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ये आपका सिक्योरिटी के लिए होता है। इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, विच वॉज योर फर्स्ट पेट, या फिर आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड। इसमें से आपने एक सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं अपना यहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंड का नेम सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आपने आंसर देना है वो, और याद रखना है वो आपने। फिर यहाँ पे पासवर्ड आपने एक सेट करना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे बताया है, कि उसमें नंबर भी होने चाहिए, @ या फिर आपका जो आपका यूज़र आईडी आपका नाम है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आसान सा रखिए आप। और दूसरी बात यहाँ पे आपको कंफर्म करके यहाँ पे डालना है। और इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी की आपके लिए मेंशन है, ये आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आई एग्री पे। जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाएगा। आपने अगर ये सही है तो आपने यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर सक्सेसफुली, आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा। और नीचे आपके लिए जो आपने ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, इस पे एक मैसेज आएगा आपको, वो आपने देखना है। और साथ ही एक OTP भी आएगा जो आपका नंबर पे आपको मेंशन होगा। इसके बाद जो आपने ईमेल डाली है उस ईमेल पे जाना है। आपको ईमेल आई होगी कुछ इस तरह से, आपने इस पे यहाँ पे जो ग्रीन आपका ब्लू में लिंक दिया है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको जो आपका OTP आया है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो आपका OTP पेस्ट कर देना है। और इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको लॉगिन वाली ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र आईडी जो आपने डाला है और पासवर्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। यूज़र आईडी आपकी ईमेल रहेगी और पासवर्ड तो आपने खुद ही सेट किया है, वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे यूज़र आईडी डाल देंगे आप और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पे आपने कैप्चा डाल देना है जो ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर देना है और आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको अपनी डालनी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, अपलोड इमेजेस होगी, आपकी वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कुछ वो होगा, और डॉक्यूमेंट्स आपकी अपलोड होगी। यहाँ पे ये आपको एक बार ही करना होता है, बार बार आपको करने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपने ये सब यहाँ पे डिटेल जो है अपनी फिल कर देनी है। 6 स्टेप ये रहेंगे आपके। 6 स्टेप में आपका ये सभी कुछ फिल होगा और ये आपने फिलअप कर देने हैं। इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे स्टार आपको नज़र आएगा वो आपने मैंडेटरी आपको भरने ही होंगे। तो जहाँ पे आपको हैश नज़र आएगा साथ में वो आपने केयरफुली भरने हैं, वो आपके चेंज नहीं होंगे, एक बार ही आपको फिलअप होंगे। नीचे अगर आप फॉर्म देखेंगे तो सबसे पहले आपका एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा। यहाँ से आपने अपना जो भी सिलेक्ट कर देना है, मिस्टर, जैसे मिस्टर मिसेज जो भी आपका रहता है, तो यहाँ पे आपने अपना नाम डाल देना है। आगे फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फिर आपका जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल आ जाएगा। फादर नेम में भी आपने इस तरह से अपना जो फादर नेम है पहले आपका यहाँ पे मिस्टर या लेट जो भी है वो आ जाएगा। फिर मदर नेम में भी आ जाएगा। फिर आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा कि मैरिड है आप, अनमैरिड है या डाइवोर्स है। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आ जाएगा, मार्क आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे डाल देना है, कोई भी मोल वगैरह होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट यू बिलोंग्स, यानी कि आप
एचपी से है या बोनाफाइड ऑफ एचपी है, या फिर आपने 10th या +2 फ्रॉम स्कूल लोकेटेड इन एचपी, ये है आपका, जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा स्टेट टू विच यू बिलोंग, यहाँ पे स्टेट आपने सेलेक्ट कर देनी है, ये आपका हिमाचल से है अगर आप, तो हिमाचल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। उसके बाद सब कैटेगरी अगर आप है, बीपीएल है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद नेशनलिटी में आ जाएगा इंडियन आ जाएगा। उसके बाद रिलीजन आपका हिंदू आ जाएगा, अगर आपका कोई और है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका माइनॉरिटी में आपने येस या नो करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी आर यू रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो यहाँ पे भी आपने येस या नो करना है। इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना पड़ेगा। इसको सबमिट करने के बाद, इसको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको अपनी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपका जो एड्रेस वगैरह रहता है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिर थर्ड स्टेप पे आपको करनी है अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपके रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स 10th से ग्रेजुएशन जो भी आपकी हायर तक है वो आपके सब हो जाएंगे। उसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होंगे फोर्थ स्टेप में। उसके लिए साइज़ आपने ध्यान रखना है, साइज़ अगर आपका सही होगा तब आप अपलोड कर पाएंगे, अगर आपका साइज़ गलत होगा तो ये अपलोड नहीं हो पाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके 5 स्टेप में पूरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप यहाँ पे कैटेगरी अगर आपकी एससी है, ओबीसी है या कुछ और है, तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन खुलती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एससी, तो और साथ में सब कैटेगरी भी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बीपीएल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शंस खुल जाती है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। साइज़ भी इस पर मेंशन है, 2 KB से कम होना चाहिए आपका जो साइज़ है, और 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए, और पीडीएफ फाइल बनानी है आपने, जो आपके सर्टिफिकेट रहेंगे एससी और बीपीएल का, यानी कि कैटेगरी और सब कैटेगरी का। यहाँ पे इशू डेट भी डालनी है आपने, वैलिड अप टू कब तक वैलिड है वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ये आपने ध्यान रखनी है बातें। जैसे जैसे फॉर्म खुलता रहेगा आपने वो फिलअप करते जाना है। फर्स्ट स्टेप फिलअप होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपके सामने आएगा, और आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लास्ट में आपको ऑप्शन आएगी, उसके बाद यहाँ पे येस कर देना है। जैसे आप इस पे येस करते हैं तो आप अगले स्टेप पे पहुँचते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट, आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप ईमेल और फ़ोन नंबर में एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका नीचे एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस में आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसमें भी आपसे पूछेगा आर यू श्योर, जो आपने डाटा डाला वो सही है, आपने यस कर देना है अगर सही है तो, अगर नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं नो करके। फिर थर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आपने ऐड करना है, सबसे पहले आपकी 10th से लेके आपने स्टार्ट करना है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एजुकेशन का लेवल, यहाँ पे 10th की आप करेंगे क्वालिफिकेशन, 10th यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। क्वालिफिकेशन जनरल, बोर्ड का नाम आ जाएगा, जो भी आपका बोर्ड है, पासिंग ईयर आ जाएगी, रिजल्ट स्टेटस आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑप्ट जो है यहाँ पे आप ऑल भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, सब्जेक्ट की आप नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे स्कूल का नेम आ जाएगा, सब कुछ आपने यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। पासिंग ईयर, परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, वैलिड की कोई डेट नहीं है यहाँ पे, और आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो भी आपने अपलोड करना है यहाँ पे। इसका भी साइज़ आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 KB से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 KB से 2 MB के बीच में आपकी PDF बनानी है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद नीचे सेव क्वालिफिकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे आपने यस कर देना है एक बार फिर से। फिर यहाँ पे एक बार फिर से आपने यहाँ देख सकते हैं आप 10th की यहाँ पे आपकी अपलोड होगी। इसी तरह से आपने ऐड करते जाना है, 10th +2 ग्रेजुएशन सारी आपकी इस तरह से ही ऐड होती जाएगी, जो भी आपकी रहती है। इसके बाद एडिशनल अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपने यहाँ से ऐड करके कर देना है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इतनी ही रखता हूँ। भी सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर आपका अगला स्टेप आता है जहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है अपनी फ़ोटो और आपका जो आपके सिग्नेचर है। तो फ़ोटो का साइज़ आपको पता है कि 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ये आपने जो आपकी ये आपकी फ़ोटो अपलोड होगी JPG या JPEG या PNG में, ये आपने अपलोड करनी है यहाँ पे इमेज। और जो आपकी रहेगी फ़ोटो, उसका साइज़ रहेगा आपका 10 KB से 100 KB के बीच में, और जो आपका सिग्नेचर है वो आपके 10 KB से 50 KB के बीच में रहेगी। साइज़ आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। फ़ोटोज़ का साइज़ ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर आपका ये जल्दी से अपलोड हो जाएंगे अगर आपका साइज़ सही नहीं है फ़ोटो, और जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसका साइज़ अगर इनके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, हमारा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे आप अगर आपका है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप सीधा ही क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो भी आपकी ग्रेजुएशन के या जो भी आपके रहते हैं।
यहाँ पे सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं तो वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं फिर से आप पीछे भी जा सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएंगे। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट वाली ऑप्शन भी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। इफ़ यू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट क्वालिफिकेशन, क्रिएट सिंगल PDF फाइल टू अपलोड। अगर आपके पास जैसे ग्रेजुएशन के 3 डॉक्यूमेंट्स है तो आपने उसकी तीनों की एक ही PDF बनानी है और वो आपने अपलोड करनी है। ये यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है। तो इस तरह से आप अपनी जो पूरी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो आई होप ये आप वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर वहीं पे ही आपको जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो ये आपके लिए फॉर्म भरना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तभी अप्लाई कर पाएंगे किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने ये फिलअप किया होगा, या जब आपकी वैकेंसीज निकलती है तो तब आपको सबसे पहले यही फिलअप करना पड़ेगा। आपको यूज़र आईडी, आप पासवर्ड आपने लिख के रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए। जो भी आपके एडमिट कार्ड आते हैं, कोई रिजल्ट आता है, कुछ भी अपडेट आती हैं, और कभी भी अगर आप अब फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे तो आपको यही यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप यहीं से ही अपने जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकेंगे। बाकी जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो जल्द ही आपको अब देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आता है वो भी हम आपको अपडेट दे देंगे। तो यही आज की कुछ खास अपडेट थी। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।